विक्रम विश्वविद्यालय की राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन अध्ययनशाला में IQAC प्रकोष्ठ और जिला खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने मिलकर एक आयोजन किया, जिसमें शिक्षा जगत को स्वास्थ्य प्रशासन के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया गया। इसमें डॉक्टर ललिता व्यास सहित PhD के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। इस अवसर पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के बसंत दत्त शर्मा द्वारा असंक्रमित रोग जैसे डायबिटीज, हृदय रोग आदि की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य नीति अंतर्गत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। लोक प्रशासन संस्थान पूरे भारतवर्ष के लिए है और इसकी 21 शाखाएं अलग अलग राज्यों में काम करती हैं, जिसमें से एक शाखा मध्य प्रदेश की है जो कि 1970 से इसी में कार्य कर रही है। हम लोग कोशिश करते हैं कि हर महीने एक बैठक का आयोजन करें जिसमें कि प्रशासन से जुड़े हुए अलग अलग विषयों पर बात करें। तो आज का विषय जो था विक्रम विश्वविद्यालय के साथ पॉलिटिकल साइंस विभाग के साथ मिलकर स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की नीति और स्वास्थ्य के प्रशासन के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विक्रम विश्वविद्यालय ने ये आयोजन किया। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ये जो बात हुई है, ये बात केवल यहीं तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि इसे हम अपनी पत्रिका के माध्यम से पूरे अपने सभी सदस्यों को भिजवाएंगे ताकि सभी लोगों को उसका लाभ मिल सके। स्वास्थ्य के बारे में जो भारतीय ज्ञान परंपरा की बात की गई है, जो हमारे भूतकाल के नियम थे, जो सिद्धांत थे, जो हमारी परंपराएं थे, उसके मुताबिक जो कार्य होता था उसमें आज तो योग के बारे में बात की गई। योग का मतलब केवल कोई एक्सरसाइज समझ लिया जाता है, कुछ आसन समझ लिया जाता है, वास्तव में वैसा नहीं है, बल्कि उसका पूरा जो है पूरे परिवार के स्वास्थ्य से, उसके मानसिक स्वास्थ्य से, उसके शारीरिक स्वास्थ्य से, उसके सामाजिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। और इसलिए हम लोग जो है केवल एक औपचारिक रूप से नीति की बात नहीं करते हैं, बल्कि एक पूरी परंपरा की और पूरे श्रृंखला की बात करते हैं उस वजह से। देखिए, कारण तो बहुत व्यापक हो सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा जो देखा जा रहा है वो ये है कि लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि उसमें स्ट्रेस वो बहुत है। तो बचपन से ही बच्चे को जो है वो ऐसा स्ट्रेस होने लगा है, तनाव होने लगा है कि मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, किसको मानूं, किसको नहीं मानूं। ये जो चीज़ है, ये मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ा कारण बन रहा है। और आज जो चर्चा हुई है उसके हिसाब से प्रिवेंटिव इन सब चीज़ों को रोकने के लिए जैसे योग का योगदान है, सही खान पान का योगदान है, इसके ऊपर बड़ी अच्छी चर्चा हुई। और कुछ शोधार्थियों ने जो प्रस्तुत किया वो भी बहुत था। जैसा सेठी साहब ने बताया कि इसका फिर हम यहीं पर नहीं रहेगा, वो इस कमरे तक सीमित नहीं रहेगा, इसको व्यापक रूप से जो है वो प्रचार करेंगे, जो यहाँ से लेके जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना आपको कि स्ट्रेस एक बड़ा भारी कारण है और स्ट्रेस के कई कारण हो सकते हैं। जैसे शिक्षा को लेके भी हो सकता है कि मैं शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, कैसी मिलेगी, मेरी रुचि इस तरफ है, उस रुचि के अनुसार शिक्षा मिले, ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, कंपटीशन बहुत हो गया है, हमारी जनसंख्या आज बहुत है। हमारे ज़माने के अंदर इतना कंपटीशन नहीं था। आज एक एक सीट के लिए कंपटीशन है कि मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है। तो ये सब चीज़ें, हालांकि मैं फिर कहूँगा कि जो नई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है, उसने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस, दूसरे नर्सिंग कॉलेजेस, इनकी तरफ सब खोले हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लोगों को प्राप्त हो और जो उनकी रुचिकर शिक्षा है वो मिले उन्हें, इसका प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, आगे चल के अच्छी पॉलिसी अगर होती है और ठीक इम्प्लीमेंट होता है तो उसका फ़ायदा होता है देश को।
प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।